आचार्य जी, मेरा प्रश्न वीगनिज्म के ऊपर है। मैं पिछले 7-8 महीने से वीगनिज्म फॉलो कर रहा हूँ और घर वालों को भी काफ़ी समझाने का प्रयास किया। और 2-3 महीने में उनमें भी काफ़ी बदलाव तो आए। वो लोग पहले तो मानने को तैयार नहीं थे। पहले तो भाई इसको देख के लग रहा है कि न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी है इसके अंदर, जो कि साइंस भी बोलता है कि B12 कोई नॉर्मल नहीं है, उससे ब्रेन वगैरह का बहुत सारा रिलेशन है। तो अगर B12 डिफिशियंसी है आपके अंदर, जो कि 70%, ये हार्वर्ड का स्टडी है बेसिकली, 70% वेगन वाले में देखा गया है B12 का डिफिशियंसी। ठीक है, तो तुम लोग उस चीज़ को भी थोड़ा कंसिडर कर लेना। और आज तक हम इसमें कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, तुम खुद भी देख सकता है वेगन को जितना लोग मतलब प्रमोट करते हैं आचार्य प्रशांत को छोड़ के, उनको तुम देखना वो अजीब लगते हैं यार, थोड़ा सा ज़्यादा एज के लगते हैं वो, मतलब मुंह सूखा हुआ रहता है, बॉडी सूखा हुआ रहता है। हो सकता है कि ओपिनियन में, हो सकता है हम जितना लोग को देखें उसी के बेसिस पे हम कह रहे हैं, हो सकता है मेरा सब्जेक्टिव भी हो, लेकिन फिर भी ध्यान देना इस चीज़ पे। लेकिन उनके सामने जैसे जैसे प्रूफ्स रखे मैंने कि ऐसा होता है, इतना नुकसान है, ग्लोबल वार्मिंग तक होती है, क्लाइमेट चेंज इसका मेजर जो है इसी की वजह से होता है। पर कुछ हद तक ही समझा पाया, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करा कि वो लोग समझ पाए। बाकी मैं तो पूर्णतः वीगन बन गया हूँ। लेकिन और वीगन बनना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हम 6 महीना हम भी वीगन रह चुके हैं। ठीक है, हमको भी पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और जो क्लैरिटी वगैरह का बात है कि मेंटल पीस आ जाता है और तुम्हारा क्लैरिटी आ जाता है, तो तुम लाइफ को थोड़ा स्ट्रेसफुल कम बनाओ। ठीक है, क्योंकि हमको उतना उस समय फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम लाइफ को डिजाइन ही ऐसा किए हैं कि स्ट्रेस हमको छू ना पाए। और एक और चीज़ तुमको हम एक डीप लेसन देना चाहते हैं कि ज़्यादातर सिनेरियो में जो अगर तुमको लगता है कि तुमको हमेशा तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, हम तुमको 99% सियोरिटी के साथ कर रहे हैं कि उसमें तुम्हारा गलती है। बहुत बार होता है कि सिचुएशन को तुम जिस तरह से हैंडल करता है वो तुम्हारे में ही गलती है। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा तुमसे डिसरेस्पेक्ट में बात कर रहा है, तुम उसको कैसे हैंडल करेगा। बहुत लोग को देखते हैं कि इसमें पैनिक होकर पूरा एकदम मामला ही बिगाड़ देता है। पता होना चाहिए तुमको कैसे, किस वे में, कैसे डिसरेस्पेक्ट, कैसे नॉर्मल सिनेरियो कैसे हैंडल करते हैं, तब जाके तुम्हारा स्ट्रेस फ्री लाइफ होगा। ऐसे तुम्हारा खाने पीने और ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे मेरा लाइफ अच्छा हो गया, खाने पीने से हम मानते हैं हेल्प मिलता है, लेकिन ये तुम्हारा वेगन वगन वाला तो हमको नहीं लगता है कि कुछ क्लैरिटी देगा, और ब्रेन फॉग कर देगा तुम्हारा B12 डिफिशियंसी से लेके। घर वाले समझने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि भाई दूध में तो सारे पोषक तत्व होते ही हैं, ये नहीं पियेंगे तो फिर कहाँ से लेंगे। मैंने उनको समझाया कि आप 45-50 रुपए लीटर का दूध लेते हैं, इससे अच्छा आप मक्खन खाएं, सॉरी पीनट बटर यूज करें, या फिर हे भगवान, पीनट बटर! अभी तुमको क्या ही बताएं। आ, उसमें तो नॉर्मल तुम्हारा आलमंड्स वाला बात नहीं होता है, लेकिन ये हम तुमको एक और चीज़ बताते हैं। ज़्यादातर जो वेगन जो है अपने आप को मतलब न्यूट्रिशन बनाने के लिए, वो लोग क्या करते हैं कि आलमंड का दूध पीते हैं। ठीक है, आलमंड मिल्क पियेंगे, या फिर आलमंड का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है वेगन में। शायद उनको एक फैक्ट नहीं पता है। उनको बोलो कि गूगल सर्च करें और उसमें लिखे गूगल पे कैलिफोर्निया आलमंड्स और बीज लिख दो, 50 बिलियन बीज तुम्हारे वजह से मरता है। पता है तुमको? एक बार सर्च करके देखो, इंटरनेट देखो, उसमें पता चलेगा कि तुमको 50 बिलियन बीज, बीज बीज बीज, BEES, ठीक है, वो तुम्हारे वजह से डेथ कर रहा है। अब कैसे कर रहा है तुम खुद ही रिसर्च कर लो, हम बताते हैं। पॉलिनेशन के लिए बहुत सारा मात्रा में इधर उधर से बीज को लाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में ही बहुत लोग मर जाता है उसमें, मतलब बहुत बीज मर जाता है। और मतलब ओवरऑल जो साल का जो लोग का जो एस्टिमेशन है वो ऑलमोस्ट 50 बिलियन बीज का है कि वो मर जाते हैं। और पानी का रहा बात, तो तुम्हारा छोटा सा जो आलमंड है उसमें 4 लीटर लगता है, और जो इतना बड़ा एवोकाडो है उसमें 400 लीटर लगता है। ठीक है, अब तुम बताओ, जो मोरालिटी का जो तुम लोग कॉन्सेप्ट निकालता है, 50 बिलियन बीज, इमेजिन करो, और तुम्हारा पेस्टिसाइड से करोड़ों एक्वेटिक लाइफ, जस्ट इमेजिन। तो ये जो मोरालिटी का तुम लोग के अंदर सेंस है कि ये करेंगे ये हम महान है, महान नहीं है, तुम मूर्ख है। आप मूंगफली खाएं, जो भी आपके दाल वगैरह हो गई साबुत खाएं, अंकुरित करके खाएं, उसमें तो कई गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि भाई बिना घी वगैरह के तो रोटी मतलब गले के नीचे नहीं उतरती, इस तरह के व्यंग देते हैं। और ये भी कहते हैं कि हजारों सालों से तो ऋषि मुनि जो हैं वो मतलब दूध का सेवन करते आ रहे थे, श्री कृष्ण ने भी किया। तो फिर मैं आपकी बात उनको बताता हूँ कि आप लोग श्री कृष्ण से गीता सीखने में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते, आप दूध और चाय पीने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। तो फिर मैं भी फिर अब मैं समझाना छोड़ दिया हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि अपना समय क्यों नष्ट करूँ मैं समझाने। हाँ, क्योंकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। तुम खुद सोचो ना, तुम इतना हाईली डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है तुम्हारा वेगानिज्म का कॉन्सेप्ट। हम नहीं कह रहे कि तुम लोग गलत है, हम नहीं कह रहे कि हम सही है,
हम बस बात करें कि तुम लोग जो ब्लैक एंड वाइट सोच रहा है ना कि तुम लोग वाइट हैं हम ब्लैक हैं और तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा 100% ट्रू है और मेरा 0% पे है, बिल्कुल नहीं। 51-49, 55-45, 60-40 इस तरह से चल रहा है। अब इसे ज़्यादा मत घिस देना। तो ये जो अगर तुम्हारे मन में है कि हम ब्लैक ये कुछ नहीं, खोलो ब्रेन खोलो। और हाँ, कमेंट करने से पहले एक और चीज़ बता देंगे, जो तुम लोग कमेंट कर रहा है मतलब इसके रिलेटेड बोलेगा कि नहीं ये सही बोल रहा है वो सही बोल रहा है, हमको मत बताओ कि कौन क्या सही बोल रहा है, तुम क्या बोल रहा है तुम लिखो कमेंट में कि क्या है तुम्हारा ओपिनियन। जो तुम बोलता है कि नहीं बाबा जी सही बोल रहा है, तो हमको समझ में ही नहीं आता कि बाबा जी सही बोल रहे हैं तो मतलब क्या सही बोल रहे हैं वो बताओ। बाबा जी सही बोल रहे हैं बाबा जी। नहीं, तो बस यही है था। देखो, ये बात समझाने में इतनी जटिल है नहीं, बात एकदम सीधी है। और जो नहीं समझ रहा है उसके पास तर्क कम है, बेईमानी ज़्यादा है। बेईमानी को छुपाने के लिए तर्क दे रहा हो वो अलग बात है। बस एक बात बोलनी होती है, आप जिसका दूध पी रहे हो वही कल कटता है। और डेयरी उद्योग मांस उद्योग का आधार है। बस इतनी सी बात बोलनी होती है। इस चीज़ पे एग्री हम भी करते हैं, क्योंकि मिल्क को लेके जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ख़ास करके यहाँ पे कि गाय हमारी माता है ऐसे करके, और हम लोग जिस तरह से हम लोग उनके साथ बिहेव करते हैं कि दूध निकालते हैं, उसका जब दूध निकालना बंद हो जाता है तो उनको ऐसे ही रोड पे छोड़ देते हैं, ये हार्ट ब्रेकिंग है। ये हम खुद मेरे गाँव में जब होता है, हम जैसे कि एक दिन क्या हुआ, हम थोड़ा बच्चा थे तो हमको पता नहीं था ज़्यादा कुछ, तो एक क्यूट सा उसमें जो जिसको सांड बोलते हैं जो कि मेल होता है, तो वो था। हमको बच्चा था तो हमको पता नहीं था यार। हमको इतना ख़राब लगा था कि जैसे उसको बांधा हुआ रहता था तो उसको दूध नहीं मिलता था, उसका पूरा बॉडी सूख गया था, क्योंकि वो मेल है इसीलिए, क्योंकि इन लोग को बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा उससे कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसको रोड पे छोड़ देंगे, क्योंकि अभी छोड़ देंगे तो यहीं दूल्हे पे मर जाएगा, तो पाप तो लेना नहीं है। तो इसको एकदम मतलब कुछ नहीं उसको खाने मिलता था, पूरा पतला दुबला पता नहीं कैसे। उसके बाद कोई उसको बेच भी दिया शायद, क्या इतना ख़राब लगता है। उसके बाद ये लोग का हिपोक्रेटिकल स्टेटमेंट देखो, कहेगा गाय हमें मारते हैं मारते हैं कमीना। मतलब बहुत ख़राब लगा था हमको ये चीज़। या फिर तुम एक और कॉन्सेप्ट देख लो, तुम लोग बोलता है कि गाय हमारी माता है, हम लोग के लिए दूध देती है। हाँ तुम्हारे लिए देती है, तो स्टार्टिंग में निकालने से पहले का है बछड़ा को एक बार 5 सेकंड के लिए वहाँ पहुँचा देता है कि हाँ बछड़ा, तब जाके उसको अंदर से फील आता है कि हाँ बछड़ा है, तो रिलीज करती है। और जैसे ही रिलीज करती है बस तुम उसको हटा देता है और जल्दी से अपना बड़का को बल्टा लगा देता है। और उसके बाद फिर लास्ट में जब थोड़ा बहुत तुम लोग का नहीं निकलता है तो सोचता है कि जाओ चिमगन चबाओ बउआ मेरा, और छोड़ देता है। फिर छोड़ो।